हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी यह क्लास परफेक्ट क्यूब रूट पर है। इससे पीछे हमने एक क्लास और की थी जो परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर पर थी। तो आज की यह क्लास हम परफेक्ट क्यूब रूट पर करने जा रहे हैं। इसके बाद एक क्लास और इसमें आएगी जो नॉन परफेक्ट क्यूब रूट पर होगी। तो परफेक्ट क्यूब रूट को बहुत आसानी से सेकंडों में कैसे निकालते हैं उसके लिए आज हम ये क्लास करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा और 5 से 7 सेकंड में ये क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कुछ बेसिक टर्म्स जो होंगी वो आपको ध्यान रखना होगा। मैं यहाँ सिखाने जा रहा हूँ। देखिएगा, देखिए यहाँ 1 से 10 तक के नंबर का हम क्यूब रूट निकाल लेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये नंबर्स हैं, डिजिट्स। अगर हम इनका क्यूब करें, इनका क्यूब, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 7 सत्ते 49 सत्ते 3 4 3, 8 का 8 8 64 8 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद हम इनका यूनिट प्लेस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? यूनिट प्लेस। तो 1 का यूनिट प्लेस 1 ही होगा, 8 का 8, 27 का 7, 64 का 4, 125 का 5, 216 का 6, 343 का 3, 512 का 2, 729 का 9, इसका 0। ठीक है, ये क्या है? यूनिट डिजिट। ठीक है, ये आपके क्यूब रूट के लिए बहुत हेल्प करेंगी। अब ये इसके बाद देखिए क्या होता है। तो इसमें 2 रूल विशेष ध्यान रखना है आपको। रूल क्या है? रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, हम ये कैसे चेक करेंगे कि कोई भी नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है या परफेक्ट क्यूब नहीं है? इसके लिए ये रूल है, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी भी क्यूब रूट की डिजिट, यानी कि डिजिट सम रूट ऑफ क्यूब, अगर डिजिट सम रूट ऑफ क्यूब आपका 2, 3, 4, 5, 6 या 7 आ जाए, इनमें से कोई भी आता है तो ये वैल्यू क्या देगी? नॉन परफेक्ट क्यूब। यहाँ लिख लीजिएगा, ये क्या हमें मिलेगा इससे? नॉन परफेक्ट क्यूब। तो ये पहला रूल है आपका। ठीक है, अब देखिए दूसरा रूल क्या कहता है। दूसरा रूल ये है कि अगर डिजिट सम रूट ऑफ क्यूब हमारा 0, 1, 8 या 9 आ जाता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब रूट होगा। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको कि डिजिट सम रूट ऑफ क्यूब में जो नॉन परफेक्ट है, ये रूल तो 100% फॉलो होता है, 100% अप्लाई है, लेकिन इनमें कहीं कहीं पर ये 100% अप्लाई नहीं है। हाँ, लगभग 95% तक ये रूल काम कर जाता है, लेकिन ये 100% है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा क्यूब रूट परफेक्ट निकलेगा या परफेक्ट नहीं निकलेगा। अब देखिए इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस जब करेंगे बहुत आसानी से देखिएगा सॉल्व होते चले जाएंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, देखिएगा इसमें। देखिए ये हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं। अब इन 3 क्वेश्चंस में ये हमें इन सभी का क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं क्या ये परफेक्ट क्यूब है भी या नहीं है। तो रूल वही है, मैंने बताया है कि अगर इन डिजिट्स का सम
हमारा 0, 1, 8 या 9 आता है तो ये परफेक्ट क्यूब होगा, और अगर नहीं आता तो ये नॉन परफेक्ट क्यूब रूट में हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए 9, 6, 15, 15 और 4 19, तो 19 आएगा। अब इसको भी ऐड करो, 9 और 1 10, 10 में 0, तो अब 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1, तो 1 यानी कि परफेक्ट क्यूब रूट का पार्ट है, तो यानी ये परफेक्ट क्यूब रूट है। इसमें चेक कर लीजिए। जैसे देखिए 4, 3, 7 और 9, 7, 16, 16 और 3 19, तो 19। अब 19 में फिर से 9 और 1 को ऐड कीजिए, 9 और 1 10, 10, 10 में भी फिर से ऐड कीजिए, 0 + 1 1, देखिए 1 इसका पार्ट है। इसको भी चेक कर लीजिए। जैसे 4, 6, 10, 10, 4 14, 14, 7 21, 21 और 5 26 और 1 27, तो 27 को अगर देखेंगे तो 27 में 7 और 2 9, तो देखिए 9 इसका पार्ट है। तो ऐसे हम डिजिट सम रूट को चेक करके ये पता कर सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए? तो सॉल्यूशन करने के लिए देखिए हम इन नंबर्स में क्या करेंगे कि इसमें क्यूब रूट निकालेंगे। तो निकालते कैसे हैं, ध्यान से देखिए। आपको करना क्या है, लास्ट डिजिट को देखना है। लास्ट डिजिट 6 है, तो 6 जो नंबर है वो किसका यूनिट प्लेस है? तो ध्यान से देखिए 6 जो है वो आपका 6 का यूनिट प्लेस है। 6 के क्यूब रूट का यूनिट प्लेस 6 होता है, तो ये तो 6 का हो गया। अब देखिए पीछे से आपको 3 डिजिट को छोड़ देना है, क्यों क्यूब रूट है। मैंने परफेक्ट स्क्वायर में बताया था पीछे से 2 डिजिट छोड़ते हैं, तो पिछली वीडियो में, तो उसमें 2 डिजिट इसलिए छोड़ते थे क्योंकि वो स्क्वायर रूट था। यहाँ पर ये क्यूब रूट है, तो यहाँ पर इसको 3 डिजिट छोड़ना होगा, तो 3 डिजिट पीछे से रिमूव कर दीजिए। अब आपके पास बचता है 4। 4 ये देखिए किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। तो देखिए 1 का क्यूब 1 था, तो अगर 4 देखेंगे तो 4 1 और 8 के बीच में ही तो लाई करेगा, तो यानी कि 4 किसके किसके बीच लाई करेगा, 1 और 2 के क्यूब के बीच में, 1 और 2 के क्यूब के बीच में। तो स्क्वायर रूट में भी मैंने बताया था नीचे से मिनिमम डिजिट लेते हैं, यहाँ से भी वैसा ही होगा। नीचे से मिनिमम वाली वैल्यू ले लेंगे 1, और यहाँ से ये जो वैल्यू है 6, यानी कि ये किसका क्यूब रूट है, 16 का। डायरेक्ट आंसर। अब ये देखिए ये किसका क्यूब रूट का यूनिट प्लेस है, तो 4 किस में आता है, तो 4 4 में आता है, तो 4 4 में आता है, 4 लिख लिया। उसके बाद पीछे से 3 डिजिट छोड़ देना है, 4 ही स्टेप में होगा। सबसे पहले लास्ट यूनिट प्लेस देखना है, उसके बाद पीछे से 3 डिजिट छोड़ देना है। तीसरे स्टेप में आपको ये करना है कि बची हुई डिजिट का आपको ये देखना है किसके क्यूब के बीच में आता है, और चौथे स्टेप में उसका मिनिमम लिख लेना है। तो पहला स्टेप कंप्लीट होता है, 4 किसके क्यूब के यूनिट प्लेस पर है, तो 4 के। उसके बाद सेकंड स्टेप में पीछे से 3 डिजिट छोड़ देना है, छोड़ दिए। अब 39 को चेक कर लीजिए, 39 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। तो 39 देखो इधर, तो 39 यहीं कहीं तो आएगा 27 और 64 के बीच में, यानी कि ये 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में लाई करेगा, तो 3 और 4 के बीच में लाई करता है। यहाँ से क्या लेंगे, तो यहाँ से 3 लेंगे, तो 3 लिख दिया। मिनिमम वाली वैल्यू मैंने बताया था, यहाँ से मिनिमम वाली वैल्यू हमेशा लेंगे। अब यहाँ से मिनिमम लेने के बाद ये जो डिजिट है ये इसके साथ आ जाएगा, यानी ये किसका आंसर है, 34 का क्यूब रूट था ये वाला भी क्वेश्चन देख लीजिए। सेम 4 है तो 4 4 में आता है। उसके बाद 3 डिजिट को रिमूव कर दीजिए, 3 डिजिट रिमूव हो गया। अब देखिए 157 किसके क्यूब रूट के बीच में आता है, तो 157 देखेंगे तो यहाँ लाई करेगा 125 और 216 के बीच में, यानी 5 और 6 के क्यूब के बीच में लाई करेगा। यहाँ लिख दीजिए 5, यहाँ 6, यहाँ से लेते हैं मिनिमम, तो मिनिमम हो गया 5, और ये लास्ट वाली वैल्यू जो है 4, यानी कि ये किसका क्यूब रूट है, 54 का। ठीक है, इसको राइट डाउन कीजिए। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस और हैं, इसको भी देखते हैं। इसमें देखिए लास्ट में 7 है, तो 7 यूनिट प्लेस में अगर देखेंगे तो 3 के क्यूब में आता है 7, तो 7 को देखें तो 3 के क्यूब में आएगा,
तो ये 3 के क्यूब में 7 हो गया। पीछे से 3 डिजिट को रिमूव कर दीजिए, पीछे से 3 डिजिट रिमूव हो गई। अब आपका 250 बचता है। 250 किसका क्यूब है यहाँ देख लीजिए। तो 250 यहाँ लाई करेगा 6 और 7 के क्यूब के बीच में। तो यानी कि ये किसका क्यूब रूट है, 6 और 7 का। यहाँ से ऑलवेज टाइम पे हम मिनिमम लेते हैं, तो मिनिमम का मतलब यहाँ से 6 आ गया और यहाँ से 3। तो ये किसका आंसर हुआ, 63 का। अब यहाँ फिर से देख लीजिए, यहाँ अगर देखें तो 2 किसके क्यूब में आता है, तो 2 आता है 8 के क्यूब में। तो 2 किस में आया, 8 में आया। पीछे से 3 डिजिट को रिमूव कर दीजिए। जब 3 डिजिट रिमूव हो जाएगी तो 474। अब ध्यान से देखिए 474 किसके क्यूब में आता है, तो 474 8 और 9 के नहीं, यहाँ आएगा 9 और 10 के क्यूब के बीच में, क्योंकि 429 9 का होता है और 10 का यहाँ होता है। तो 9 और 10 के क्यूब के बीच में आता है। तो यहाँ से हम ऑलवेज टाइम मिनिमम लेते हैं। यहाँ से क्या आएगा 9 और ये 8 यहाँ। तो ये आंसर क्या होगा इसका 98। नेक्स्ट वाले में अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो नेक्स्ट में 7 किसके क्यूब में आता है, तो 7 देखेंगे तो 7 आपका 3 के क्यूब में आता है। तो यहाँ पर 3 हो गया, पीछे से 3 डिजिट को रिमूव कर दीजिए, रिमूव हो गया। 571 देखिए किसके क्यूब के बीच में आता है, तो 571 यहाँ आएगा 512 और 729 के बीच में, यानी 7 और 9 के बीच में आएगा। 7 और 9 के 8 और 9 के बीच में आएगा ये। एक मिनट, हाँ ठीक है, 8 और 9 के बीच में। यहाँ से लीजिए मिनिमम 8 ले लिया हमने, ये आ गया 3। तो यानी ये किसका आंसर हो गया 83 का क्यूब। यहाँ लिख दे रहा हूँ, नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये किसका क्यूब हो जाएगा, 8 यहाँ से आ गया, 3 ये था, यानी 83 का क्यूब होगा। अब यहाँ से देखिए इस वाले क्वेश्चन को, 4 किस में आता है, तो 4 में ही आता है ना। पीछे से 3 डिजिट रिमूव कीजिए, रिमूव हो गया। 830 किसका क्यूब होता है, तो 830 देख लीजिए, 830 9 और 10 के क्यूब के बीच में आएगा। तो यहाँ से 9 10 के क्यूब के बीच में। यहाँ से मिनिमम लीजिए तो 9, यहाँ से 4, यानी कि 94 का क्यूब रूट होगा। नेक्स्ट वाले में अगर इसको देखें तो 8 किसके में आता है क्यूब में, तो 8 आता है 2 के क्यूब में। पीछे से 3 डिजिट अगर हम रिमूव कर दें तो 1061 अगर देखें तो 1061 देखिए 10 से ज़्यादा है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं आपके जो ज़्यादा 10 के ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, अगर आता हो जैसे 11 का तो 1331 होता है। तो ऐसे ही अगर आपको आगे वाली वैल्यूज़ भी आती हैं तो आपके लिए हेल्पफुल ज़्यादा होगा। तो ये किसके बीच में आएगा, देखिए 10 का तो 1000 होता है, ये 1061 है, यानी लगभग 10 और 11 के क्यूब के बीच में ये लाई करेगा। अब इस कंडीशन में यहाँ से मिनिमम लेते हैं, तो मिनिमम तो हो गया आपका 10 और यहाँ से 2, यानी कि ये 102 का क्यूब रूट है। तो बहुत आसानी से ये क्यूब रूट्स निकाले जा सकते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम, जैसे यहाँ पर हमने परफेक्ट क्यूब रूट किया था, अगली वाली जो वीडियो आएगी वो नॉन परफेक्ट क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। नॉन परफेक्ट का हल्का सा देखिए मैं जिक्र कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर √13 का क्यूब रूट निकालना चाहें, तो 13 का परफेक्ट क्यूब तो नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके 3 पेयर्स नहीं बनेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से पेयर की फॉर्म में आप लोगों ने छोटी क्लासों में किया होगा। तो ये 13 परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है। तो ये कैसे बाहर निकलेगा, ये हम अगली वीडियो में करवाएंगे। इस क्वेश्चंस के बेसिस पर आप कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप आपको बहुत आसानी से इसके आंसर्स मिलने लगेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।